नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने बच्चों को या खुद जिस गाय का दूध पी रहे हैं वो दूध जो है आपको तमाम बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। अगर आप गाय का दूध पी रहे हैं और वो बीमारियां भी कैसी, टाइप 1 डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ या इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ या कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे ऑटिज़म, तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो बिल्कुल शोध पत्रों पर आधारित है और अभी भी हालांकि दोनों तरह के पक्ष के में बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले इलियॉट ने 1992 में इस बात को कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ और गाय का दूध जिसे उन्होंने A1 मिल्क कहा, उसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बताया। 1999 में उन्होंने इस बात को फिर से साबित किया और एक दूसरा पेपर इस बारे में पब्लिश किया कि टाइप 1 डायबिटीज़ और काऊ मिल्क A1 मिल्क में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। 2001 में मैकलेक्लन और 2007 में कॉमिंस्की ने इस बात को बार बार अपने शोध पत्रों में लिखा कि ह्यूमन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है वो गाय के दूध A1 मिल्क से होने का बिल्कुल इसमें क्लियर रिलेशन है। तो ये क्या है, A1 मिल्क क्या है, हम कौन सा दूध पी रहे हैं, भैंस कैसा दूध देती है, क्या हम जो दूध पी रहे हैं हम भी टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की तरफ या ऑटिज़म जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें जानना चाहिए कि हमारा दूध क्या है। हम सभी जानते हैं दूध एक ऐसा इमल्शन या सॉल्यूशन है जिसमें 85 to 87% वाटर होता है। और अगर गाय के दूध की बात कर रहे हैं हम तो उसमें फ़ैट कम होता है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट जो है वो गाय और भैंस के दूध में 3 से 3.5% के आसपास होता है। और उस जो मैं रफली 3.3% प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, उसमें जो मुख्य प्रोटीन है वो केसीन नाम का एक प्रोटीन है। ये केसीन जो है, गाय के दूध में पाया जाने वाला केसीन जो है, ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस प्रोटीन है जिसमें वो सारे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी हमें ह्यूमन को ज़रूरत होती है और जो हमें बाहर से लेने होते हैं। तो वो अमृत तुल्य दूध जो हमारे शरीर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, मैं उसे आज कह रहा हूँ कि वो आपको तमाम बीमारियों की तरफ भी ले जा रहा है। क्यों? तो उससे पहले हम जानना पड़ेगा कि जो प्रोटीन केसीन की बात हो रही थी, जो सिर्फ दूध से मिलता है, ये दूध की एक यूनिक फीचर है केसीन, वो किस तरह से हमें नुकसान पहुँचा रहा है। ये केसीन प्रोटीन जो होता है वो 2 तरह का होता है। A1 बीटा केसीन प्रोटीन है ये, इसको 2 तरह कहते हैं, A1 और A2। और इसी की वजह से हमने A1 मिल्क कहा और A2। जिन गायों के मिल्क में या जिन एनिमल्स के मिल्क में A1 नाम का बीटा केसीन प्रोटीन होता है उसे हम A1 मिल्क कह रहे हैं। और A2 मिल्क जो है वो ब्रांडेड मिल्क के नाम से बहुत सारी कंपनियां उसको प्रचार कर रही हैं और मार्केट में उतार रही हैं, स्पेशली न्यूजीलैंड और आसपास। अब इनमें फ़र्क क्या है? दोनों ये जो केसीन मैंने बात की बीटा केसीन के A1 और A2 मिल्क, ये अपनी संरचना में बिल्कुल एक तरह से सेम है। सिर्फ इनमें एक फ़र्क ये है कि इनकी संरचना में एक जगह पे 67वें स्थान पर ये हुआ कि एक अमीनो एसिड बदल गया। प्रोलीन जो था उसकी जगह पे हिस्टिडीन आ गया। अब उससे ये क्या हुआ कि जो एनिमल्स A1 मिल्क दे रहे हैं, जिनके वो गाय जिसके दूध में A1 मिल्क प्रोटीन आ रहा है, A1 बीटा केसीन प्रोटीन आ रहा है, और वो दूध जब हम पीते हैं, वो जब डाइजेस्ट होता है तो एक राक्षस उत्पन्न होता है, डेविल इन द मिल्क। और उस डेविल का नाम है BCM7।
BCM7 बीटा कैज़ोमॉर्फिन 7 एक ऐसा राक्षस जिसे मैं कह रहा हूँ, डेविल, जो मिल्क के अंदर था। जब हमने उसको बीटा कैसीन A1 पिया मिल्क और वो अंदर जाके BCM7 निकला, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन से इंटरेक्ट करता है, हमारे ब्रेन स्टेम से इंटरेक्ट करता है और हमें तमाम बीमारियां, जिन बीमारियों का हमने नाम लिया पहले, टाइप 1 डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ऑटिज़म है और भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, सिज़ोफ्रेनिया है, ऐसी बीमारियों के लिए प्रीडिस्पोज करता है, तैयार करता है, हमको उन बीमारियों की तरफ ले जाता है। ये बात जो है, मैंने जिन साइंटिस्ट के नाम लिए उन लोगों ने अपने शोध पत्रों में इस बात को प्रूव किया। तो क्या हम दूध पीना छोड़ दें? क्या हम अपने बच्चों को दूध बंद कर दें? अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा दूध पीने से बजाय हम उसको सेहत के बजाय हम उसको एक विष दे रहे हैं जो आने वाले समय में उसके लिए बीमारियों का कारण बनेगा, तो क्या हम उस दूध को बंद कर दें? नहीं, हमें ये जानना होगा कि किन जानवरों का दूध A1 मिल्क है और किन जानवरों का A2। A2 मिल्क इज़ कम्प्लीटली सेफ़ एंड हेल्दी। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों हम भारतीय अपनी देसी गाय को अमृत तुल्य दूध देने वाली मानते थे। क्योंकि सारी देसी गायें, जिसमें मैं सिंधी कह दूं, जिसमें मैं गिर कह दूं, साहिवाल कह दूं, हरियाणा कह दूं, गंगातीरी कह दूं, सारी देसी गायों का जेनेटिक प्रीडिस्पोजन ऐसा है कि ये सब A2 मिल्क हमें देती हैं। जिसका विश्व कह रहा है कि अब A2 मिल्क पियो, वो A2 मिल्क हमारी गाय हमें हमेशा से देती आई हैं। इसके अलावा हमारे जो एशियन कंटेंट में पाए जाने वाले बफेलो हैं, भैंस, हम जिस भैंस का दूध बड़े गर्व के साथ पीते हैं, वो कम्प्लीटली A2 मिल्क है, सेफ़ मिल्क। और इसके अलावा जो बकरी का दूध है या जो और भी इस तरह का दूध इंडिया में अवेलेबल है, ये सब A2 मिल्क है। तो A1 मिल्क कहाँ है? क्या इंडिया A1 मिल्क इंडिया में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आज अगर हम देश में देखें, विदेश में देखें, संसार में देखें, तो जो सबसे ज़्यादा ब्रीड इस वर्ल्ड में इस समय काऊ की अवेलेबल है, गाय की अवेलेबल है, तो वो है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। हॉलिस्टीन फ्रीजियन एक ऐसी ब्रीड है जिसके सरकार ने प्रोग्राम चलाए, उसके सीमेन आए और वर्ल्ड ओवर अगर आज हम भारत के किसी भी इंटीरियर हिस्से में जाएं तो हमें काले सफ़ेद धब्बों वाली या काले रंग की वो गाय दिख जाती है। वो गाय है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। और हॉलिस्टीन फ्रीजियन का मोस्ट ऑफ द मिल्क जो है वो A1 मिल्क है। तो दोस्तों, ये बात घूम फिर कर साबित हो रही है कि जो हमारे देसी पशु हैं उनका दूध A2 मिल्क है और जो HF या इस तरह की कुछ विदेशी नस्लें हैं वो हमें A1 मिल्क दे रही हैं। वो मिल्क जिसके बारे में तमाम रिसर्च पेपर ये कह रहे हैं कि वो हमें जो अभी बीमारियों की मैंने नाम लिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा है, ऑटिज़म हो रहा है, सिज़ोफ्रेनिया हो रही है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो रही है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है, उसके लिए हमें प्रीडिस्पोज कर रहा है। और कौन कर रहा है? जब वो हम A1 मिल्क अपने शरीर में ले जाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है तो BCM7 नाम का एक राक्षस जो है हमारे शरीर में जनरेट होता है और वो हमारे शरीर में तमाम जगह इंटरेक्ट करता है। अगर वो ब्रेन स्टेम से अच्छे से इंटरेक्ट करता है तो हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होने लगते हैं। और वो अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब इंटरेक्ट करता है और तमाम ऑर्गन से उसके रिएक्शन के बाद टाइप 1 डायबिटीज़ और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियां हमारे भाइयों को, हम मनुष्यों को होने का एक चांस बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज का मेरी जो चर्चा थी वो इसी बारे में थी कि हम भैंस के दूध को, जिसको हम कह रहे हैं कि भैंस का दूध जो है वो फैट रिच होता है और ये है वो है, लेकिन भैंस का दूध कम्प्लीटली, क्योंकि भैंस विदेशी नहीं है, भैंस तो अपनी देसी ही है, माता नहीं है, मौसी है, पर है तो देसी। तो वो भैंस जो है हमें जो दूध दे रही है वो कम्प्लीटली हेल्दी है, A2 मिल्क दे रही है। जबकि गाय, जो हमारे पास गाय का मिल्क आ रहा है, हम नहीं जानते कि हमारा जो दूध वाला है या जो हमारा पैकेट मिल्क है उसमें किस ब्रीड की गाय का दूध है। कोई नहीं कह सकता कि इसमें साहिवाल का दूध है कि सिंधी का दूध है। आज अगर हम पंजाब में जाएं, पंजाब में तो सारे डेयरी फार्म्स, मोस्ट ऑफ द डेयरी फार्म जो हैं वो HF के हैं, हॉलिस्टीन फ्रीजियन के हैं, जो A1 मिल्क देती है। इस तरह हम इंडिया के किसी कोने में जाएं, हमें हॉलिस्टीन फ्रीजियन की एबंडेंस में हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो ब्रीड है अवेलेबल है।
लेकिन थैंक गॉड और धन्यवाद देना होगा हमें सरकार का, जो समय रहते देसी गायों के महत्व पर जाग उठी है और हर जगह अब हर सेंटर्स पर साहिवाल और सिंधी और गिर जैसे ब्रीड को बढ़ाने के काम हो रहे हैं, जिससे आने वाले कुछ सालों में तस्वीर बदल जाएगी और हम अपनी देसी नस्लों का स्वस्थ अमृत तुल्य दूध जो है वो पा सकेंगे। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और इससे रिलेटेड कुछ बातें हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछें। और धन्यवाद, और बाकी की चर्चा के लिए हम एक बार फिर आपके साथ कुछ दिनों बाद सामने होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।